ओके जी, सो लेट्स गो ओवर अ फ्यू क्वेश्चंस जो कुछ स्टूडेंट्स ने भेजे थे। मैंने कहा ये मैं आप लोगों को सॉल्व भी करवा देता हूँ। सो दिस इज अ क्वेश्चन, आई डोंट नो द ईयर, आई थिंक 2024 का है शायद, लग रहा है मुझे, बिकॉज द अदर टू क्वेश्चंस आर फ्रॉम 2024 एज वेल. It says Henry wants to choose a random sample from the 804 students at his college. He numbers the students from 1 to 804 and then uses random numbers generated by his calculator. The first 20 digits produced by his calculator are as follows. Henry's first two students' numbers are 567 and 109. Use Henry's digits to find the numbers of the next two students in the sample. देखिए, सो टेकिंग अ थ्री डिजिट नंबर, यहाँ वैल्यू आ रही है 567 एंड देन द नेक्स्ट वैल्यू दे आर कंसिडरिंग इज 109. अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें तो नंबर बनता है 843 और उसके बाद नंबर बनता है 109. ये दो नंबर्स हम सेलेक्ट नहीं कर सकते. फर्स्ट नंबर सेलेक्ट इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम 1 to 804. अब अगर 804 स्टूडेंट्स हैं तो 843 स्टूडेंट तो वैसे भी सेलेक्ट नहीं हो सकता, सो दिस गेट्स कैंसल्ड. अच्छा, नाउ टू सी 109. 109 भी आंसर नहीं हो सकता बिकॉज 109 आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, सो ये भी कैंसिल हो गया. सो द फर्स्ट नंबर दैट यू कैन एम फॉर इज 665. दिस इज द फर्स्ट नंबर दैट यू कैन एम फॉर. उससे पहले हम कोई नंबर सेलेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, यहां तक बात समझ आई. अच्छा, नेक्स्ट नंबर दैट वी कैन सेलेक्ट इज, सिंस इट सेज कि यू कैन सेलेक्ट अ नंबर फ्रॉम 1 to 804. दैट मीन्स आप ये नंबर भी सेलेक्ट कर सकते हैं विच इज 0 to 1. सो 0 to 1 बेसिकली मेक्स 21. सो द नेक्स्ट टू नंबर्स दैट Henry will be selecting are 665 and 0 to 1. ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा. इससे आगे चलते हैं. इट सेज द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय अ स्पोर्ट्स टीम in the first half of any match, in the first half of any match, has the distribution of x given with a Poisson value of 3.1. The number of goals scored by the same team in the second half of any match has the distribution given as following Poisson value of 2.4. You may assume that the distributions of x and y are independent. ठीक है. Finding the probability of x is less than 4. ये easy है. मैं लिख के बता देता हूँ. I don't have a calculator with me right now. So I can write the statement. आप में से जो भी रिकॉर्डिंग देखें they can calculate it then. So अगर आप इन वैल्यूज़ के ऊपर जाएंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी. इट्स e to the power of -3.1 multiplied by 3.1 to the power of 0 divided by 0 factorial and then 1 and then 2 and then 3 and so on. ये आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा फॉर दिस प्रोबेबिलिटी विच इज x इज लेस देन 4. मैं अपने पास ये चेक भी कर लेता हूँ. दिस इज फ्रॉम 24, ताकि फिर वो मुझे आगे नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर भी वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी. सो लेट मी जस्ट चेक एंड राइट द आंसर. ओके, सो द आंसर फॉर दिस वैल्यू is given as, so this is the value and then you write the value as 0.625. ये मैं अपने पास ओपन करके देख रहा हूँ क्योंकि वो फिर मुझे नेक्स्ट पार्ट में यूज करना होगा तो फिर मसला होगा. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट इट सेज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ रैंडमली चोजन मैच द टीम स्कोर्स एट लीस्ट 5 goals. अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ रैंडमली चोजन मैच द टीम स्कोर्स एट लीस्ट 5 goals. अच्छा, 5 goals का मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट बोथ द हाफ्स. अब कम से कम 5 goals वो स्कोर करें कलेक्टिवली दोनों हाफ्स में मिला के. तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि दो ऑब्वियसली बात है ना, अब हमें ये नहीं पता कि फर्स्ट हाफ के अंदर दे माइट बी स्कोरिंग 1 goal एंड मे बी इन द सेकंड हाफ दे आर स्कोरिंग 2 goals, और मे बी एक हाफ के अंदर 4 goals हो दूसरे के अंदर 1 goal हो रहा हो, तो हमें ये वैल्यूज नहीं पता.
So what I will do is I will first make a new variable for these values by combining the value of x and y, which is 3.1 and then 2.4. So you get the answer as a new variable value as 5.5. मतलब collectively जो average है वो 5.5 goals का है. And since it says greater than and equal to 5, अब 5 से आगे कहाँ तक जा सकते हैं वो वैल्यू तो हमें नहीं पता. So I will do 1 minus the probability of x is less than and equal to 4. मतलब अगर मैं ये प्रोबेबिलिटी माइनस कर लूँ, अगर आप 0 से लेके 4 तक की प्रोबेबिलिटी माइनस कर लें, सो एवरी वैल्यू दैट यू गेट इज फॉर 5 और मोर वैल्यूज बेसिकली, उस पर हम वर्किंग कर लेंगे. तो ये हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. एंड नाउ द लैम्डा वैल्यू बिकम्स 5.5. सो आपने ये वैल्यू लिख दी. एंड देन 5.5 to the power of 0 divided by 0 factorial. 5.5 power of 1 divided by 1 factorial divided by 2 factorial and so on. और फिर आप इसको माइनस कर लें. 1 में से माइनस करेंगे, सो बेसिकली वी आर सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू टिल 4. सो इसके बाद जो भी आंसर मिलेगा दैट विल बी फॉर 5 और मोर. सो दिस इज द वैल्यू. अगेन आई डोंट हैव अ कैलकुलेटर विद मी. मैं इसका आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ क्या वैल्यू आ रही है. Okay, so the answer in this case is given as 0.642 is also acceptable. It's the same value. Or the other value is 0.643 correct to significant figure value. So ये दोनों acceptable है. ठीक है. ये इसका ये part हो गया. Now let's talk about part C. It says given that the team scores a total of 5 goals in a randomly chosen match. अच्छा, given की condition आ रही है, that means they're talking about conditional probability. So given that the team scores a total of 5 goals in a randomly chosen match, find the probability that they scored exactly 3 goals in the first half. अच्छा, अब इसका मतलब ये हो गया. वो कह रहे हैं गिवन दैट द टीम स्कोर्स अ टोटल ऑफ 5 गोल्स. तो टोटल 5 गोल्स वो स्कोर कर रहे हैं. दिस इज द गिवन दैट कंडीशन. गिवन दैट कंडीशन मतलब दिस हैज ऑलरेडी अकर्ड. तो मैं सबसे पहला काम इसमें क्या करूंगा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ. दिस इज लाइक a conditional probability case where they're saying that they're scoring 3 goals in the first half, given that in total they scored 5 goals. Sort of. आप ऐसे समझ सकते हैं इसको. So 3 goals in the first half, given that they scored 5 goals in total. अब मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं collective total की बात करता हूँ. Let's talk about जो टोटल है वो 5 गोल स्कोर कर रहे हो. अच्छा, टोटल का जो पॉइसन वैल्यू है वो मेरे पास ऑलरेडी है. And that is on average they are scoring 5.5 goals. ठीक है. So it says the probability that they're scoring, that they have scored exactly 5 goals. That will be e to the power of negative 5.5 multiplied by 5.5 to the power of 5 divided by 5 factorial. This is the probability कि वो पूरे मैच में 5 गोल स्कोर करेंगे. So this becomes your denominator, given that the team scores a total of 5 goals in a randomly chosen match. ये गिवन कंडीशन हो गई. 5 गोल्स तो उसने स्कोर किए हैं. अब 5 गोल्स किस कॉम्बिनेशन में स्कोर किए हैं ये बात है. तो पहले तो मैं डिनोमिनेटर के अंदर ये प्रोबेबिलिटी लिखूंगा गिवन दैट वाली. इसका आंसर मैं चेक कर लेता हूँ क्या आ रहा है. सो दे हैव गिवन द वैल्यू फॉर दिस प्रोबेबिलिटी एज 0.17140. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग 5 गोल्स इन अ मैच. अच्छा, अब कॉम्बिनेशन पे आ जाते हैं. कॉम्बिनेशन क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे स्कोर एग्जैक्टली 3 गोल्स इन द फर्स्ट हाफ. अच्छा, ये हमें 5 का आंसर चाहिए, बट 5 का आंसर फ्रॉम द केस वेयर दे हैव स्कोर्ड 3 गोल्स इन द फर्स्ट हाफ. सो अगर ये 3 गोल स्कोर कर रहे हैं इन द फर्स्ट हाफ, देन दे मस्ट बी स्कोरिंग 2 गोल्स इन द सेकेंड हाफ, क्योंकि टोटल तो 5 करना है ना. 5 वाली कंडीशन से तो आप बाहर नहीं आ सकते. सो यू हैव टू स्कोर 3 गोल्स इन द फर्स्ट हाफ. तो बाकी दो कहाँ से आएंगे? फ्रॉम द सेकेंड हाफ. अच्छा, वाई एम आई मल्टीप्लाइंग दीज वैल्यूज? बिकॉज ये एक इवेंट है.
5 गोल्स जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक इवेंट एंड नहीं हो रहा ना. इट्स नॉट लाइक द वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट. फर्स्ट हाफ का सेकंड हाफ से डायरेक्टली लिंक नहीं है. लेकिन मसला ये कि ये अब लिंक्ड हो रहे हैं ना. अगर दोनों हाफ्स के अंदर मिला के कलेक्टिवली 5 गोल्स नहीं होंगे तो आपका इवेंट एंड नहीं होगा. सो फॉर वन इवेंट टू एंड द वैल्यूज नीड टू बी मल्टीप्लाइड. अब हम क्या करेंगे. मैं पहले कैलकुलेट करूंगा कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 गोल्स इन द फर्स्ट हाफ मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गोल्स इन द सेकंड हाफ डिवाइडेड बाय ऑब्वियसली जो अभी हमने वैल्यू निकाली है टोटल 5 गोल्स की. तो 3 गोल्स इन द फर्स्ट हाफ की एक्स के लिए इट वाज -3.1 इंटू 3.1 टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. ये हो गया आपका फर्स्ट हाफ. सेकेंड हाफ की प्रोबेबिलिटी इज 2.4. आई मीन द एवरेज 2.4 square divided by 2 factorial divided by the total which you already have. ठीक है. मैं इसका आंसर कंफर्म भी कर लेता हूँ. लेट्स सी, वेरीफाई कर लेते हैं आंसर सही आ रहा है. या सही है. यही वाली वर्किंग है. अब अगेन एज आई सेड आई डोंट कैरी अ कैलकुलेटर सो मुझे आइडिया नहीं है. मैंने इसकी वर्किंग कर दी है. आंसर आपके सामने लिख दिया है. आई होप ये समझ आ गया होगा. आई विल अपलोड 2 or 3 short recordings as well. So to answer other queries as well. अभी ये वाली queries थी. Let's move on to some other queries.